हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हमारी दुनिया पे। तो आज हम बात करेंगे गहना सीरियल में क्या क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि कल जो गहना बैठी हुई थी, बैठकर रस्म कर रही थी, तो उसको उस समय समझ में आ गया था कि मेरे साथ जो बैठा हुआ है वो आयुष्मान नहीं है, शक्ति सिंह है। क्योंकि वो उसके हाथ पे बनी हुई जो ओम का टैटू है वो देख लेती है, तो उससे वो पहचान लेती है। फिर गहना फटाक से उठ जाती है, यानी बहुत ही जल्दी में उठ जाती है, और शक्ति सिंह डर जाता है ये सोच के कि कहीं गहना ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। फिर गहना साइड में जाकर जाकर खड़ी होती है, तो पीछे पीछे शक्ति सिंह भी जाता है ये पूछने के लिए कि क्या हुआ। तो दोनों साइड में खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। गहना कहती है कि शक्ति सिंह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, डॉक्टर बाबू कहाँ है। तो करे अच्छा, तो शक्ति सिंह इतराते हुए कहता है अच्छा, तो तुमने मुझे पहचान लिया। तो गहना कहती है बकवास बंद करो, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि डॉक्टर बाबू कहाँ हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शक्ति सिंह कहता है कि वो जहाँ भी हो वो वहीं पे है जहाँ पे उसे होना चाहिए, और तुम चुपचाप मेरे साथ चलो और बैठकर मेरे से शादी करो और बाकी की रस्में पूरी करो। तो वो कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ डॉक्टर बाबू से ही शादी करूँगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो शक्ति सिंह जो है उसे धमकी देता है, उसे गन दिखाता है, छुप के गन दिखाता है उसे कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं डॉक्टर बाबू की पूरी फैमिली को गोली मार दूँगा। तो गहना डर जाती है कि वो क्या करे। तो वो कहता है ना कि तुम चुपचाप चल के आगे की रस्में पूरी करो, गोली मार दूँगा। तो जैसा-जैसा कहता हूँ मैं वैसे-वैसे ही तुम करते रहो और चुपचाप से, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो गहना जाकर रस्में करने लग जाती है और वह सोचने लग जाती है कि मैं इस शक्ति सिंह से कैसे छुटकारा पाऊँ, मैं डॉक्टर बाबू को कहाँ ढूँढूँ, वो ज़रूर किसी मुसीबत में है। तो ये सोचते हुए ना उसे कटोरी, वहाँ पे जो हल्दी की कटोरी रखी होती है और जिसे उपटन कहते हैं, वो उपटन की कटोरी उठाकर शक्ति सिंह के ऊपर फेंक देती है। तो उसके जो शेरवानी है वो गंदी हो जाती है। तब वो जो आयुष्मान का भाई है वो कहता है अरे भाई ये क्या, तुम क्या आप क्या ऐसे में शादी करोगे, आप जाकर जल्दी से चेंज कर लो। तो शक्ति सिंह जाता है चेंज करने के लिए, तो पीछे पीछे गहना भी चली जाती है। उसकी जो बुआ है वो कहती है कि आलिया तुम्हारे भी कपड़े गंदे हो गए, तुम जाकर चेंज कर लो। तो आलिया भी, ये गहना भी वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो जा रही होती है ना, तो सबसे पहले जाकर, और इसी बीच में चकोरी कहती है कि अरे कमला जाकर आलिया के कपड़े बदलवाओ। तब गहना को ध्यान में आता है कि कमला माई जो गई थी कुछ लेने के लिए वो अभी तक नहीं आई, कहीं कमला माई भी तो खतरे में नहीं है। ये सोचकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो सीधा वहाँ से उठकर जाती है वहाँ पर जहाँ पे उसने शक्ति सिंह, आलिया और उर्वशी यानी आलिया की माँ को जहाँ पे बांधा था, उस कमरे में जाकर देखती है तो तीनों भाग चुके होते हैं। तो आलिया कहती है मेरा जो शक था वो बिल्कुल सही था, ये तीनों भाग चुके हैं और कुछ तो गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, फिर वहाँ से निकलती है, तो जैसे ही वो जा रही होती है तो देखती है आलिया और उर्वशी दोनों अपने गाड़ी के पास खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। तो वो कहती है अरे ये दोनों माँ बेटी यहाँ पे क्या कर रही हैं, कहीं ये दोनों का भागने का प्लान तो नहीं है। तो ये सोचकर वहाँ पे जाती है और आलिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है सही सही बताओ कि डॉक्टर बाबू कहाँ है, तुमने डॉक्टर बाबू के साथ क्या किया है। तो वो कहती है कि देख गहना, तू अपना काम से काम रख, तू शक्ति सिंह से जा शादी कर, डॉक्टर बाबू से तो शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ही होगी, मैं उससे प्यार करती हूँ, ऐसा कहती है वो। और ऐसा कह के वो गहना का गर्दन ज़ोर से दबा देती है। कहती है कि डॉक्टर बाबू सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा है, यानी यहाँ पे ना बहुत तगड़ी लड़ाई होती है दोनों के बीच। फिर गहना क्या करती है, पहले आलिया गहना का गर्दन पकड़ के उसे धमकाती है, फिर गहना उल्टे हाथ लेकर आलिया का गर्दन पकड़ के आलिया को धमकाती है और कहती है सुन, डॉक्टर बाबू सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हैं और हर जन्म में मेरे ही होंगे और वही सिर्फ़ मेरे पति बनेंगे। मैं शक्ति सिंह से शादी नहीं करूँगी किसी भी हालत में। और दोनों में बहुत लड़ाई हो जाती है और डंडा लेकर आते हैं। इतने में इसी बीच में गहना को पता चल जाता है कि जो डॉक्टर बाबू है वो गाड़ी के डिक्की में पड़े हुए हैं। तो वो निकालती है वहाँ से डॉक्टर बाबू को, यानी आयुष्मान को वहाँ से निकालती है। और जैसे वो निकाल रही होती है ना, तो छीना झड़प में डॉक्टर बाबू उसके हाथ से छूट के दूर लुढ़क के गिर जाता है। इसी बीच में ना जब आलिया आलिया के ऊपर गहना भारी पड़ने लग जाती है, उसको बहुत पीटती है।
जब भारी पड़ने लग जाती है तब वहाँ पे शक्ति सिंह आकर आ जाता है और उसकी गहना का हाथ पकड़ लेता है। तो आलिया जो है ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और ऐसे सरकाज़िज़्म से स्माइल करती है। और उसके बाद शक्ति सिंह कहता है, गहना देख, चल चुपचाप से मुझसे शादी कर ले, तमाशा मत कर, मैं वेट कर रहा था। तो यहाँ पे क्या कर रही है? तो वो कहती है, मेरे हर जन्म में, मेरे सातों जन्म में सिर्फ़ और सिर्फ़ डॉक्टर बाबू ही मेरे पति रहेंगे और मैं उनकी पत्नी रहूँगी। तुमसे शादी तो मैं नहीं करूँगी किसी भी हाल में। तो जो शक्ति सिंह है गुस्से में अपना गन रख देता है गहना के सिर पे। फिर जब वो देखता है कि गहना उसे डर नहीं रही है, उसकी आँखों में आँखें डाल के खड़ी है, तो वहाँ पे जो पास में पड़ा हुआ बोरे में जो बंद किया था आलिया ने आयुष्मान को और कमला को, वो फटाफट गोली चला देता उन दोनों के ऊपर। ये देखकर गहना शॉक्ड रह जाती है, वो मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो इसी बीच दोस्तों बाकी के घर परिवार वाले भी लोग आ जाते हैं वहाँ पे और आ जाते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे कहते कह रहे गोली की आवाज़ कहाँ से आई है? तो कुछ देर के बाद पता चलता है कि शक्ति सिंह ने गोली चलाई है और शक्ति सिंह गुस्से में कहता है कि हाँ, गोली मैंने चलाई है और तुम्हारे घर का जो बेटा है आयुष्मान, मैंने उसको जान से मार दिया। ये देखो, उस बोरे से खून निकल रहा है, जाकर तुम देख लो, अब वो मर गया है। तो इसी छीना-झड़प में आयुष्मान का भाई गुस्से में आ जाता है, उसे मारता भी है और उसे धमकाता भी है। फिर वो कहता है कि तुम मेरे कॉलर से हाथ हटा ले, नहीं तो मैं ये गोली तेरे ऊपर चला दूँगा और तू उस वंश का जो आखिरी चिराग है वो भी बुझ जाएगा। तो चकोरी डर के मारे खींच लेती है उसे, अपने बेटे को, कि उसको छोड़ दे तू। और गहना, बुआ, आलिया सभी शॉक्ड रह जाते हैं कि ये इसने क्या किया। और शक्ति सिंह कहता है कि ये तू सिर्फ़ मुझसे शादी करेगी, इतनी देर से मैं तुझे समझा रहा था, तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा था। और तभी चकोरी कहती है, जाकर देखो खोल के कि क्या उसमें क्या है, आयुष्मान की हालत देखो। तब यहाँ पे देखने जाता है, तो आज का एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब देखना ये काफ़ी इंटरेस्टेड होगा। अब यहाँ पे ये देखना काफ़ी इंटरेस्टेड होगा कि ये सीरियल आखिर नया मोड़ क्या लेती है। तो गाइज़, अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की इस सीरियल का अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।